विश्वजीत पुंडीर और उनके परिवार का वोट कहाँ जाएगा? विश्वजीत पुंडीर और उनके परिवार का वोट बहुत कंस्ट्रक्टिव उसके लिए जाएगा और मैं चाहता हूं कि हम समाज के निर्माण में और इमरान के अंदर किसने क्या मेहनत किया। यानी कि मेरे मन में बसे है राम? नहीं, मेरे मन में इंसानियत बसी है और इंसानियत, राम मेरे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, मेरे मन के साथ और मेरे संस्कार। चाहे मीर भोज को लेकर बातें उठ रही हैं, चाहे रैली को लेकर उठ रही हैं, ये सारा का सारा जो खेल है वो वोट की राजनीति का लामबंदी करने का, अपनी बिरादरी को अपने साथ जोड़ने का और टिकट पाने का। जहाँ जहाँ भी कोई टिकट लेना चाहता है वो उन लोगों के सपने हैं जिसकी वजह से ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। सम्मान लगता है, बार के अंदर भी हमको लगातार खबर मिलती रहती है। सारा क्षत्रिय समाज बाई एंड लार्ज जो मुझको लगता है वो इस वक्त बीजेपी के साथ जा रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं टिकट नहीं दिया क्षत्रिय समाज का। मैक्सिमम अगर ये वजह, अगर सम्मान करने का परिभाषा टिकट की है तो यहाँ टिकट मांग रहे थे लोकसभा की सहारनपुर सीट पर। मैंने टिकट मांगा होता, मुझको टिकट ना मिलता या किसी और ना मांगा होता उसको नहीं मिलता, तब भी असम्मान की बात है। तो असम्मान लोकसभा सीट नंबर 1 के ऊपर तो असम्मान की कोई बात नहीं। बहुत सारे फैक्टर हैं और फजलुर रहमान साहब जैसे जुझारू नहीं है, माजिद जी उतनी मेहनत नहीं कर रहे, उतनी ताकत नहीं लगा रहे, उतने टाइम पहले उनको टाइम नहीं मिला और या उनको खैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं जी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में योगी जी को तो नेतृत्व को राजपूत स्वीकार कर रहा है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व को इस लोकसभा चुनाव में राजपूत स्वीकार नहीं कर रहा। तो क्या कुछ आपस की लीडरशिप में कोई आप कन्फ्लिक्ट देखते हैं क्या? नहीं, ये कोई कन्फ्लिक्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राजपूत समाज द्वारा लगातार भाजपा के विरोध के बीच राजपूत समाज के वरिष्ठ उद्योगपति ठाकुर विश्वजीत सिंह पुंडीर बबली ने बड़ी बात कहते हुए कही कि हर समाज के कुछ सरफिरे होते हैं और सम्मान के लिए टिकट की जरूरत नहीं है। किसी भी समाज और व्यक्ति को काम से मिलता सम्मान। ठाकुर समाज के नारे योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं के सवाल पर पार बोलते हुए बबली ने कहा, नारे लगाने वाले लोग अपना फायदा देख रहे हैं, टिकट की चाह में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रथम चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सहारनपुर और कैराना लोकसभा पर रुझान जानने के लिए शुरू की गई एनपीटीवी की चर्चा में आज ठाकुर समाज के बड़े उद्यमी बबली पुंडीर से बात की गई और बबली ने गोल मोल जवाब देते हुए भाजपा प्रत्याशी को दौड़ में आगे बताया। वरिष्ठ पत्रकार आलोक तनेजा द्वारा चुनाव को लेकर बड़े सवाल दागे गए। आप भी देखें कैसा है प्रथम चरण का सहारनपुर में माहौल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज और मैं हूं आलोक तनेजा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं विश्वजीत सिंह पुंडीर, जिनको बबली के नाम से भी जनपद सहारनपुर और आसपास के जनपदों में जाना जाता है। इनसे बात करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसको लेकर उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के जो सहारनपुर और कैराना सीट है, इन दोनों सीटों पर वो इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं। जी, आपका स्वागत है। थैंक यू आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 2024 का ये लोकसभा चुनाव है और इसको आप किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से इस चुनाव को देख रहे हैं, किस पक्ष में आप समझते हैं कि चुनाव जा रहा है? मेरे हिसाब से ये पक्ष और विपक्ष दो तरह के ग्रुप में बटा हुआ चुनाव है। एक पक्ष बीजेपी और उसके अलायंस के साथ है जो अपने पिछले 10 साल के कामों के ऊपर अपनी वोट मांग रहा है, और दूसरा विपक्ष है जो उनको उनकी खामियों को बताते हुए उनको हटाने की कोशिश कर कर दोबारा अपने आप आना चाह रहा है। ये 2024 का मेरे हिसाब से चुनाव का लक्ष्य है और इनका तरीका है। अभी 2024 के अंदर दो ग्रुप हो गए, एक आप बीजेपी अलायंस और एक नॉन बीजेपी अलायंस। नॉन बीजेपी अलायंस इनकी विफलताओं के ऊपर बात कर रहे हैं और बीजेपी वाले अपने जो जो इन्होंने काम किए हैं, चाहे वो धारा 370 हो या वो अपने और काम हो या अपने रोड हो या जो भी इन्होंने अच्छे काम करें उसके लिए अपनी बात कर रहे हैं। जी देखिए, इस चुनाव में आप राजपूत समाज से आते हैं,
इस चुनाव में राजपूत समाज का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो रहा है। बड़ी सभाएं हुई हैं, ननौता में एक बड़ी रैली हुई है, पूरन सिंह जी हैं, उन्होंने एक रैली की है और रैली करके उन्होंने एक ये संदेश दिया है कि राजपूतों को सम्मान नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दिया है। इसको कैसा मानते हैं? पूरन सिंह जी का नाम मैंने भी सुना। ननौता के अंदर बहुत विशाल रैली हुई, इसके बारे में भी मुझको पता लगा। रैली होने से पहले भी मुझको पता लगा। रैली के अंदर जाना, क्षत्रिय समाज की एक रैली थी, क्षत्रिय समाज का एक आदमी रैली करना चाहते थे और क्षत्रिय समाज ये चाहता था कि उस रैली के अंदर जाएं और उनकी बात सुने। यहाँ तक बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग गए, हमारे बहुत सारे जानने वाले गए, हमसे पूछ के गए। हमारे अधिकतर लोगों ने क्षत्रिय समाज की इस रैली को सफल बनाने के अंदर पूरा योगदान दिया। यहाँ तक बिल्कुल सही बात है। वहाँ उन्होंने जो बात किया, जो वक्ताओं ने अलग अलग बात की, वो उन लोगों का अपना एक अलग, हर आदमी का अपना अलग एंगल था। उसके बाद समाज उन सब की बात सुनने के बाद अपने अपने हिसाब से विचार करता है, क्योंकि सब में अपनी अकल होती है, तो सब अपना विचार कर रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं कि सम्मान नहीं मिला, एक एंगल, वो कहते हैं कि गुर्जर समाज से उनका कोई मतभेद है, वो दूसरा एंगल। तो ये दो एंगल हैं जिनके ऊपर बातचीत चल रही है। तो यही उस सभा का पर्पस था। सम्राट मिहिर भोज को लेकर दोनों समाज, राजपूत समाज, आपने गुर्जर समाज की बात की है अभी, राजपूत समाज और गुर्जर समाज आमने सामने आए। गुर्जर समाज ने भी शक्ति प्रदर्शन किया, राजपूत समाज ने भी शक्ति प्रदर्शन किया और राजपूत समाज इस चुनाव में जैसी बातें निकल के आ रही हैं अपने को ठगा महसूस कर रहा है। कैसा मानते हैं? शक्ति प्रदर्शन का जहाँ तक सवाल है, शक्ति प्रदर्शन आज की तारीख में, एक ज़माना था शक्ति प्रदर्शन हथियारों का, औजारों का, लड़ाई का, झगड़े का होता था। आज की तारीख में शक्ति प्रदर्शन होता है वोट का। तो ये जो चाहे मीर भोज को लेकर बातें उठ रही हैं, चाहे रैली को लेकर उठ रही हैं, ये सारा का सारा जो खेल है वो वोट का, वोट की राजनीति का, लामबंदी करने का, अपनी बिरादरी को अपने साथ जोड़ने का और टिकट पाने का। जहाँ जहाँ भी कोई टिकट लेना चाहता है वो उन लोगों के सपने हैं जिसकी वजह से ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। सम्मान की बात जहाँ तक आती है, सम्मान कहीं बिकता नहीं साहब। सम्मान तो आपको अपने बाहुबल से, अपने व्यवहार से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने कार्यों से अर्जित करना पड़ता है। तो सम्मान किसी रैली से मिलता हो, किसी भीड़ से मिलता हो, किसी हथियारों से मिलता हो, ऐसा मेरी ओपिनियन नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि आपके अच्छे कार्य, अच्छे कर्म, आपकी समाज में जितनी एक्सेप्टेबिलिटी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी की वजह से आपको सम्मान मिलता है। देखिए, राजपूत समाज में आपका और आपके पिताजी का, बाबू विशंबर सिंह जी डीजीसी रहे हैं, बड़े प्रोमिनेंट एडवोकेट हैं, एक ग्रुप है उनका जिसके बार एसोसिएशन में लगातार उनका परचम लहराता रहता है, एक बड़ी शय है आपकी। ऐसे में इस लोकसभा चुनाव में राजपूत वोटर का क्या रुख है, किधर जा रहा है राजपूत वोटर? जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है और मेरी, क्योंकि हम लगातार मूवमेंट भी करते हैं, कचहरी के अंदर भी हमको पता लगता है, बार के अंदर भी हमको लगातार खबर मिलती रहती है, सारा क्षत्रिय समाज बाई एंड लार्ज, जो मुझको लगता है, वो इस वक्त बीजेपी के साथ जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं, भाई हमेशा तो कुछ भी नहीं होता, 100% तो कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग जिनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं या किसी के जो कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध हैं, किसी के बीजेपी से बहुत ज़्यादा नफरत हैं, किसी को अपने टिकट की चाहना है, तो अपने अपने इंटरेस्ट की वजह से कुछ लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। ऋषि जी, आप घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं, आप सीधी सीधी बात नहीं कर रहे हैं, आप अपनी अभी तक आइडियोलॉजी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, किस तरफ वोटर को आपके समाज के जाना चाहिए। एक नारा चला है, ननौता की रैली के बाद एक नारा चला है, योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। ये राजपूत समाज ने नारा दिया, कैसा मानते हैं इसको? मैं इस जो नारे को केवल उस रैली तक के लिए मानता हूँ। उस रैली के बाद इस नारे में कोई जान नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ, जिनको पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जिनको तवज्जो देता है, जिनको फॉलो करता है, जिनकी गणना आज के बड़े नेताओं में हो रही है,
अगर वो मेरे समाज से आते हैं, वो समाज से भी ना आए, अगर वो मेरे मुख्यमंत्री है तो मेरे लिए यही फक्र की बात है। और योगी से बैर होने का तो कोई मतलब ही नहीं। रही बात मोदी जी की, मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई मोदी जी से बैर कर लिया जाए? भाई मोदी जी ने, अगर मिहिर भोज वाला मामला है तो मिहिर भोज के लिए मोदी जी ने ऐसा क्या किया कि मैं मोदी जी से नफरत करने लगूं, या मोदी जी को कंडेम करने लगूं, या लोकसभा में मोदी जी के प्रत्याशी का खिलाफत करने लगूं, या मेरा समाज करने लगे? भाई कोई तो वजह हो कि भाई मोदी जी ने क्या किया। अगर केवल ये वजह है कि मोदी जी ने यहाँ टिकट नहीं दिया क्षत्रिय समाज का, मैक्सिमम अगर ये वजह, अगर सम्मान करने का परिभाषा टिकट की है, तो यहाँ टिकट मांग रहे थे लोकसभा की सहारनपुर सीट पर अभय जी। अभय जी ने टिकट मांगा, उनको टिकट नहीं मिला। जब टिकट नहीं मिला और राघव जी का टिकट हो गया, तो सबसे पहले अभय जी ने उनके साथ खड़े होकर उनके पर्चा भरवाने में उनके साथ गए और उनके साथ अंदर गए। जब वो उनके साथ पर्चा भरवा रहे हैं, उनके साथ अंदर जा रहे हैं, जब जो कंपटीटर है बड़े वाले, वो तो उनके साथ खड़े हैं। सम्मान जिसको चाहिए था, जिसने मांगा, वो तो है उनके साथ। तो मुझको क्या दिक्कत है भैया? तो मैंने टिकट मांगा होता, मुझको टिकट ना मिलता, या किसी और ना मांगा हो तो उसको नहीं मिलता, तब भी असम्मान की बात है। तो असम्मान लोकसभा सीट नंबर 1 के ऊपर तो असम्मान की कोई बात खड़ी नहीं होती। अब आ जाए लोकसभा नंबर 2 पर, वहाँ कोई मेरी नॉलेज के अंदर क्षत्रिय कैंडिडेट ऐसा नहीं था जिसने टिकट मांगा। अगर मांगा भी होता तो सुरेश राणा जी वहाँ पर एक कैंडिडेट हो सकते हैं। सुरेश राणा जी ने पहली बात तो टिकट मांगा ही नहीं, और अगर मांगा भी है तो उनको लगा होगा वो हाईकमान को कि नहीं जीत सकते, तो नहीं दिया टिकट। किसी को टिकट देना, सम्मान लेने के लिए मुझको टिकट ही की कहाँ ज़रूरत है? अगर मुझको सेवा ही करनी है, टिकट के लिए क्या है? टिकट किस लिए लेते हैं? सेवा करने के लिए। और मुझे सेवा करनी है तो सेवा करने के लिए मैं वैसी सेवा कर लूँ। सेवा करने के लिए मुझको किसी पोस्ट की कहाँ ज़रूरत है, किसी कुर्सी की कहाँ ज़रूरत है? बीएसपी लीडर सुप्रीमो मायावती यहाँ आई, उनका यहाँ पर कल एक दौरा हुआ, एक रैली को संबोधित किया उन्होंने जी। और सोशल इंजीनियरिंग की बात करी उन्होंने। राजपूत, क्षत्रिय और आपका दलित, और इनका एक कॉम्बिनेशन बनाकर उन्होंने बात की। और कैराना से उस सोशल इंजीनियरिंग को उन्होंने टेस्ट भी किया है, वहाँ से एक राजपूत प्रत्याशी दिया है। तो कहाँ जाएगा राजपूत समाज? सर, किसी भी समाज को जाना चाहिए वहाँ पर जहाँ उसको लग रहा हो कि ये जीत रहा है। कोई अगर जीतने के लिए लड़ रहा है तो जाना चाहिए, चाहे राजपूत समाज हो और चाहे कोई और समाज हो, चाहे कोई, अगर इसको इस तरह से दूसरी तरह से ले कि कोई बीजेपी के पक्ष में है या कोई अपोजिशन के पक्ष में है, अगर इस तरह से भी लेते हैं तो सबको वोट को ख़राब करने के लिए इधर उधर तो कहीं भी नहीं भेजना चाहिए। मेरे ख्याल से इतना परिपक्व हमारे मतदाता को हो जाना चाहिए कि केवल और केवल या तो जीतने के लिए वोट किया जाए या हराने के लिए वोट किया जाए। तो ये कोई तरीका नहीं है कि सब वोट कटवा लोगों को दे दिया जाए और वोट खराब कर दी जाए, तो वो लोकतंत्र का मजाक हो जाएगा मेरे हिसाब से। आप कैसा देखते हैं? सहारनपुर से राघव और कैराना से प्रदीप चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हैं। कैसे देखते हैं इनके बीच में जो और इंडी गठबंधन है, और इनमें कौन किसको देखते हैं, कौन जीतने की स्थिति में है, किसको जीतना चाहिए? जीतना किसको चाहिए ये मेरा विषय नहीं है, क्योंकि जिस भी प्रत्याशी से बात करेंगे या उसके जानने वालों से बात करेंगे, हर निके यहाँ का जो निर्दलीय प्रत्याशी होगा वो भी चाहेगा कि मुझको जीतना चाहिए। जीत कौन सकता है इसके बारे में मैं ज़रा बता सकता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव वोट और नेगेटिव वोट एक तो मुद्दा ये हो रहा है। दूसरा मुद्दा ये इस वक्त आ रहा है कि मोमडन वोटों के अंदर बिखराव आ रहा है। हालांकि मोमडन और दलित अगर चाहें तो मिलकर बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं, हमेशा किया है। फजलुर रहमान साहब पिछली बार इसी सोशल इंजीनियरिंग की वजह से जीते, बट इस बार शायद वो काम नहीं कर रहा है। अब वो काम क्यों नहीं कर रहा, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। और फजलुर रहमान साहब जैसे जुझारू नहीं हैं, माजिद जी उतनी मेहनत नहीं कर रहे, उतनी ताकत नहीं लगा रहे, उतने टाइम पहले उनको टाइम नहीं मिला, और या उनको उनके उस तरह से लिंक नहीं है। तो अगर वो वोटें नहीं कट रहे होते इसके इमरान मसूद के और माजिद जी के, तो राघव लखनपाल को मुश्किल हो जाता। बट इस वक्त जो लग रहा है, अभी तक जो लग रहा है, राघव लखनपाल सबसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि उनके वोट कट नहीं रहे। 42% जो मुस्लिम मतदाता हैं और कुछ SC मतदाता हैं BSP के, वो आपस में कट रहे हैं मेरे हिसाब से। विश्वजीत पुंडीर और उनके परिवार का वोट कहाँ जाएगा?
विश्वजीत पुंडीर और उनके परिवार का वोट बहुत कंस्ट्रक्टिव उसके लिए जाएगा, और मैं चाहता हूं कि हम समाज के निर्माण में सहयोग दें और हम बहुत पॉजिटिव होकर वोट करें। वोट गुप्त रहेगा। वोट गुप्त रहना चाहिए, ऐसा मेरे संविधान में लिखा है। अच्छा, माजिद साहब को आप बड़ा कमज़ोर प्रत्याशी बता रहे हैं, जैसे आपने कही कि वो उनको समय नहीं मिल पाया, कमजोरी में लड़ रहे हैं। इमरान साहब की भी आपने बात की कि उनका भी कोई समीकरण प्रॉपर, वो सोशल इंजीनियरिंग का जो एक समीकरण बन रहा है वो ठीक नहीं बन रहा है। ऐसे में फिर से मैं दोबारा उसी सवाल पे आ रहा हूँ, ऐसे में राजपूत वोटर जो है, जो एक निर्णायक भूमिका में है, उसका रुख क्या रहेगा? मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपकी एक बड़ी शय है समाज में, तो कैसा रहेगा? राजपूत समाज बाई एंड लार्ज, बाई मेजॉरिटी बीजेपी को वोट कर रहा है और बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन ही नहीं, ये मेरा कंक्रीट। क्या विश्वजीत पुंडीर भी कभी मन करता है कि वो भी चुनाव लड़ें? नहीं, विश्वजीत पुंडीर का कभी मन नहीं करता चुनाव लड़ने के लिए। विश्वजीत पुंडीर ये समझता है कि हर आदमी के लिए हर काम नहीं बना। मेरा जो मानना है, व्यक्तिगत मानना, कि हम लोग समाज के जिस जगह पर बैठकर भगवान ने हमको जहाँ बिठाया है, समाज ने वहाँ बिठाया है, यहाँ बैठकर हम समाज की बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं। मुझको कभी इस बात का चाम नहीं हुआ कि मैं नेता बनकर ही अपने शहर के, अपने लोग बागों की, अपने जानने वालों की सेवा करूं। मैं जहां बैठा हूं वहां बैठकर भी मैं बहुत बढ़िया सेवा करता हूं, तो आई एम कंफर्टेबल। मैं अपने बिजनेस में बहुत खुश हूं और मुझको कोई हिपोक्रेसी करने की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती। हिपोक्रेसी का मतलब, मुझको अपनी पहचान के लिए जैसा मैं हूँ मैं वैसे ही दिखता हूँ। जब मैं चाहता हूँ, जहाँ मैं चाहता हूँ, जहाँ मैं नहीं चाहता मैं वहाँ नहीं जाता, जब मैं चाहता हूँ मैं सो के उठता हूँ, तो ये मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैं बिजनेसमैन ही रहना चाहता हूँ। देखिए, भाजपा का नारा है इस बार 400 के पार, और विपक्ष कह रहा है, खासतौर से इमरान मसूद कह रहे हैं और विपक्ष कह रहा है, इंडी गठबंधन कह रहा है कि 400 तो इन्होंने लड़वाए भी नहीं, तो ये 400 के पार की बात कैसे करें? क्या कहेंगे आप इस पर? मैं ये कहूँगा, मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, कि विपक्ष को कहना चाहिए कि हम लोग 500 पार जाएंगे। क्यों? अगर बीजेपी गठबंधन 400 पार की बात कर रहा है तो विपक्ष को कहना चाहिए हम 500 पार जाएंगे। उनका भी जुमला है, उनका भी नारा है, ये भी अपना नारा दे दें, बाकी जो होगा वो मतदाता तय करेंगे इस देश के। योगी जी और मोदी जी को कैसा मानते हैं आप गुड गवर्नेंस में? देखिए, कुछ काम ऐसे हैं जिनकी मैं तारीफ़ करता हूँ, योगी जी की भी और मोदी जी की भी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ मेरी मत और मेरा जो विचार है उन लोगों से नहीं मिलते, तो मेरे से पूछ के वो, क्योंकि कभी काम नहीं करते, ना मेरी ये सह है कि मैं उनको बता पाऊँ कि क्या अच्छा है, मैं क्या अच्छा मानता हूँ, क्या अच्छा नहीं मानता। तो जहाँ वो अच्छा करते हैं वहाँ मैं उनकी तारीफ़ कर देता हूँ, जहाँ वो मुझको लगता है कि वो हमारी पसंद का काम नहीं कर रहे, वहाँ मुखर होकर मैं ये भी कह देता हूँ, क्योंकि मैं बीजेपी का कोई सदस्य तो नहीं हूँ, तो मैं साफ या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, तो मैं कह देता हूँ मुखर होकर कि भाई मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, ये बुरा है। तो एक आम शहरी होने के नाते जो मुझको अच्छा लगता है, ये जो हमारे फेवर में होता है वो हमको अच्छा लगता है, जो हमारे डिसफेवर में होता है बुरा लग जाता है। अच्छा, एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे। मायावती जी, अखिलेश यादव जी और योगी जी, तीनों की सरकारें आपने बहुत करीब से देखी हैं, हालांकि आपने पहले भी देखी है, इनकी बहुत करीब से देखी है, हाल ही की बात है। तीनों में अगर गुड गवर्नेंस की बात की जाए तो किसको ज़्यादा नंबर देंगे आप? देखिए, सबसे गुड गवर्नेंस के अंदर तो अपने अपने वक्त के ऊपर हर एक ने काम किया, तभी वो लोग वहाँ तक पहुँचे। मायावती ने अपने समय में काम किया, अखिलेश ने अपने समय में काम किया, लेकिन आज की तारीख में जो गवर्नेंस, जो हमारे प्रदेश की ज़रूरत थी, उसके ऊपर योगी जी का जो खास तौर से सुशासन वाला जो स्टाइल है, जो इनका लैंड ऑर्डर वाला स्टाइल है, क्योंकि बाकी सब चीज़ों के अंदर तो बीजेपी गवर्नमेंट कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करी, ना व्यापारी को, ना आम शहरी को, ना मध्यम वर्ग को, ना उच्च वर्ग को। जो आदमी कर रहा है अपनी मेहनत से कर रहा है, उसके अंदर तो हमारा कोई योगदान हमको इनसे कोई नहीं मिल रहा। लेकिन जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, हम इससे ही बहुत खुश हो जाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तो है, कम से कम हम अपने बच्चों के साथ या हम सड़क के ऊपर जा तो सकते हैं, कहीं कोई लड़ाई, कोई झगड़ा। सवाल ये नहीं है कि कौन झगड़ा करते थे, सवाल ये है कि कुछ हो तो नहीं रहा। हमको इस बात का यकीन तो है कि कहीं ना कहीं हम सेफ हैं इस प्रदेश में। तो ये मुझको योगी जी की बात बहुत पसंद है। देखिए, ननौता में फिर से मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ। ननौता में एक नारा चला क्षत्रिय समाज की बड़ी सभा में, योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं जी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में योगी जी को तो नेतृत्व को राजपूत स्वीकार कर रहा है,
लेकिन मोदी जी के नेतृत्व को इस लोकसभा चुनाव में राजपूत स्वीकार नहीं कर रहा। तो क्या कुछ आपस की लीडरशिप में कोई आप कन्फ्लिक्ट देखते हैं क्या? नहीं, ये कोई कन्फ्लिक्ट आपस की लीडरशिप में नहीं है। ये केवल जो ये नारा देते हैं उन लोगों का ये केवल ये पर्पस है कि वो अपना टिकट लेना चाहते हैं या उनके कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट है। इस नारे की कहीं कोई सार्वभौमिकता नहीं है। सार्वजनिक रूप से इस नारे को मैंने वहाँ रैली के बाद मैंने कभी नहीं सुना कि ये जो आपने कहा कि योगी तेरे से योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। नहीं, मोदी जी ने कहीं कुछ ऐसा नहीं किया कि हम उनकी खैरियत के लिए खड़े हो, वो हम खतरा इस तरीके का नारा मुखर हुआ। हाँ, ये एक्चुअली रैलियाँ चलती हैं, पॉलिटिकल चीज़ें चलती हैं, लोग बाग अपनी अपनी बातें करते हैं, अपने आप को दिखाने के लिए कोई ना कोई नारा बनाते ही बनाते हैं। इन नारों की कोई बहुत लंबी उम्र नहीं होती। फिर भी सहारनपुर लोकसभा सीट पर और कैराना पर विश्वजीत पुंडीर क्या चाहते हैं, कौन जीतना चाहिए? जो मतदाता जिसको सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, जो मतदाताओं के लिए ज़्यादा काम कर रहा है, उसको जीतना चाहिए। प्रदीप चौधरी जी इतनी ख़राब स्थिति में अगर थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं, ना आते, अगर प्रदीप चौधरी जी जिस वक्त मीर भोज वाला मसला हुआ था, अगर उसी वक्त खड़े होकर ऑफेंसिव होकर वो फेवर कर जाते या अपने समाज को दबा जाते, बजाय इसके कि समाज को दबाएं, उन्होंने, उनके बच्चों ने, उनके जानने वालों ने उस चीज़ को हवा दिया। ये एक एमपी के लेवल पर या किसी भी आदमी का जो ऊपर बैठ गया, उससे उम्मीद नहीं की जा सकी, क्योंकि जब कोई एमपी बनता है या एमएलए बनता है या मंत्री बनता है तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का बनता है, वो किसी एक बिरादरी का नहीं बनता। जब लोग एक बिरादरी की तरफ झुक जाते हैं तो मैं उनको कुंठित मानता हूँ, उनकी सोच को मैं कम मानता हूँ। तो वो मुझको महसूस हुआ है कि प्रदीप चौधरी या गुज्जर समुदाय के कुछ लोग अगर चाहते तो वो जो समाज के अंदर चीज़ चल रही थी उसको आपस में इतने, उसके लिए शक्ति प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं थी, इतना शोर मचाने की ज़रूरत नहीं थी, वो बिना बात का प्रयास था। वो क्यों किया हमें नहीं पता, और जो बड़ा आदमी हो जाता है उसको सबके लिए काम करना चाहिए। ये इमरान और राघव में, इमरान और राघव के अंदर, राघव लगातार पिछले 5-10 साल से मेहनत कर रहे थे, और इमरान मसूद मुझको लगता है कि सोशल इंजीनियरिंग में इस बार फेल हुए हैं, और वो जितना काम करते थे सोशल इंजीनियरिंग पर, जितना लोगों को जोड़ने का काम करते थे, लोगों से मिलने का काम करते थे, आने जाने का काम करते, उन्होंने कम इस दौरान कम किया है। यानी कि मन भाजपा को कह रहा है, जबान से नहीं निकल रहा है। नहीं, मुझको कोई बोलने में कोई संकोच नहीं है। मैंने आपकी इस बात का जवाब दिया कि राघव और इमरान के अंदर किसने क्या मेहनत किया। यानी कि मेरे मन पे बसे है राम? नहीं, मेरे मन में इंसानियत बसी है, और इंसानियत, राम मेरे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, मेरे मन के साथ और मेरे संस्कार के साथ इंसानियत जुड़ी हुई है। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे सहारनपुर के एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी से, जो राजपूत क्षत्रिय समाज में एक बड़ी पैठ रखते हैं। उनसे हमने बेबाक तरीके से जानने की कोशिश करी कि जो वर्तमान में चुनाव चल रहा है और राजपूत समाज में जिस तरीके का आक्रोश पनप रहा है, इसको लेकर उन्होंने हमसे बेबाक, एनपीटीवी से बेबाक बात की और बहुत सारी बातें शेयर करी। हालांकि वो मन की बहुत सारी बातें नहीं निकाल पाए। आगे फिर उनसे बात करेंगे। अभी यहीं तक अपने सहयोगी जुहेब के साथ मैं आलोक तनेजा, एनपीटीवी न्यूज़ परिक्रमा।